गाँव वालों, ये है मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आपके लिए, जिसमें मैं आपको बताऊंगा चैप्टर नंबर 9 यानी कि रे ऑप्टिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जो आपको करके जाने हैं सीबीएसई बोर्ड में, ताकि आपके एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो ये चैप्टर बहुत लेंदी है और सबको पता है पूरे चैप्टर कवर करने के लिए बहुत टाइम कंजप्शन होगा, इसलिए मैं आपको मेजर 5 टॉपिक बताऊंगा और छठा टॉपिक कॉम्प्लीमेंट्री बताऊंगा, जो कि बस ये मैक्सिमम 5 से 6 टॉपिक पढ़ने इसमें, और पूरे चैप्टर कुछ रिवाइज नहीं करना, कुछ भी नहीं। देखो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करता हूँ, जो आपको सबसे पहला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जिसको छोड़ के बिल्कुल ही नहीं जाना, वो है टेलीस्कोप। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, टेलीस्कोप देखो, ये चैप्टर का वेटेज जो है कम से कम 5 से 7 नंबर का है, और सीधे सीधे एक क्वेश्चन उठ के आ जाता है 5 नंबर का। 5 नंबर मतलब 5 से 8 नंबर नॉर्मली क्वेश्चन बनेगा इसमें। सबसे पहले अपने पास टेलीस्कोप। अब टेलीस्कोप में पढ़ना क्या क्या है, तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट है रे डायग्राम। टेलीस्कोप का रे डायग्राम आपको आना ही चाहिए, आएगा एग्जाम में। तो देखो इसमें क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं कि एक 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, जिसमें से 3 नंबर में होगा रे डायग्राम बनाने के लिए, और उसी रे डायग्राम के टेलीस्कोप के जो फॉर्मूले होते हैं उसी के बेस पे 2 नंबर का नीचे न्यूमेरिकल होगा। तो 3 नंबर का डायग्राम, 2 नंबर का न्यूमेरिकल, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा। इसलिए रे डायग्राम आपको आना चाहिए दोनों ही केस, एलडीडीवी में भी बनाना आना चाहिए और इन्फिनिटी पे, ज्यादा अंतर नहीं है, छोटा सा ही है, इन्फिनिटी पे भी आना चाहिए। तो दोनों में रे डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ इसको। दूसरा, आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, टेलीस्कोप के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन आपको याद होना चाहिए। मैं डेरिवेशन नहीं कह रहा आपसे, क्योंकि डेरिवेशन पूछे जाने के चांसेस ना के बराबर है। बस आपको रे डायग्राम और फॉर्मूला रटा होना चाहिए, इतना भी आपने कर लिया, आप पूरे लायक हो गए कि टेलीस्कोप के सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये था। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप में भी कौन सा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करेंगे हम यहाँ पे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप ले लो। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी जरूरी है, या तो टेलीस्कोप आएगा 5 नंबर में, या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप आएगा, जिसमें सेम चीज है। सबसे पहला क्या करोगे आप, रे डायग्राम आना चाहिए आपको। रे डायग्राम तो इंपॉर्टेंट है और जरूरी है, और लेबलिंग सही से कर लेना। बच्चे डायग्राम तो बना देते हैं, लेबलिंग भूल जाते हैं, यही भूल जाते हैं कौन सा ऑब्जेक्टिव लिखना है, कौन सा आईपीस लिखना है, ऑब्जेक्ट कहाँ लिखना है, इमेज कहाँ लिखना है, ये सब भूल जाते हैं। तो इसके नंबर कटेंगे भाई साहब, अगर आपके लेबलिंग सही से नहीं की तो नंबर कटते हैं, जाहिर सी बात है। और इसमें भी दोनों चीज है, एलडीडीवी का केस भी आना चाहिए आपको, और दूसरा आपको इन्फिनिटी का केस भी आना चाहिए। दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, डायग्राम में सेम टाइप का डायग्राम बनता है, थोड़ा सा अंतर है, तो देख लेना जरूर, ताकि एलडीडीवी और इन्फिनिटी पे कुछ भी पूछा जाए आप बता पाओ उसमें। और दूसरा इसमें भी सेम चीज है कि आप इसमें क्या करोगे, फॉर्मूले याद करोगे, सिर्फ फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, फॉर्मूले ऑफ मैग्निफिकेशन। तो दोनों में सेम चीज था अपने पास, फॉर्मूले ऑफ मैग्निफिकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी है और टेलीस्कोप में भी है, जो कि 5 नंबर आपका कवर करके दे देगा। तो ये दो टॉपिक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वो है अपने पास प्रिज्म। अब देखो प्रिज्म में क्या पढ़ना है, प्रिज्म में आपको सिर्फ 2 चीजें पढ़नी है, पूरा प्रिज्म कवर नहीं करना है। पूरा प्रिज्म कवर करने गए तो दिमाग मतलब बिल्कुल बस्ट हो जाता है भाई साहब। इसमें पढ़ना कितने हैं, सिर्फ 2 चीजें, मैं फिर से यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। एंगल ऑफ डेविएशन ले लो, मिनिमम डेविएशन क्या लोगे, डेविएशन ले लो, पूरा पढ़ लेना डेविएशन। 1-2 फॉर्मूले हैं बस, एंगल ऑफ डेविएशन आपको आता पता होना चाहिए। इसमें थ्योरी भी आ सकता है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है, जिसमें मैं आपको फॉर्मूला ही बता देता हूँ। जो डेविएशन का फॉर्मूला था, आपको क्या पढ़ना था, म्यू -1 इंटू में ए, ये वाला आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का। एक तो ये, और दूसरा विवग्योर, VIBGYOR, VIBG था यहाँ पे, GYOR। विवग्योर में कैसे वेरिएशन होता है डेविएशन में, ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा वेरिएशन किसका होता है, किसका डेविएशन सबसे ज्यादा होता है, किसका डेविएशन सबसे कम होता है। तो ये सिर्फ पता होना चाहिए, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है और ये आपका इस पे न्यूमेरिकल बन सकता है। तो ये था तीसरा टॉपिक, छोटा सा, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, ज्यादा बर्डन लेना ही है, चैप्टर ऑलरेडी लेंदी है, उसमें और ज्यादा बर्डन हम क्या लेंगे। अब जल्दी से चौथा टॉपिक मैं आपको बता दूं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखो इसको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। मैं फिर से कह रहा हूं, चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है TIR एंड ऑप्टिक फाइबर। ऑप्टिक फाइबर आपने पढ़ा होगा, ऑप्टिक फाइबर बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है भाई साहब। इसमें सीधे सीधे न्यूमेरिकल बनेंगे। एक नंबर देखो, इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो 1 नंबर का न्यूमेरिकल, जो कि किस पे बनेगा, म्यू इक्वल टू 1 में साइन आई, एक ही फॉर्मूला ही है ना, इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आएगा। नहीं तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा आपके पास कि आपको TIR होता कब है, कंडीशन पता होनी चाहिए। TIR की 2 कंडीशन थी अपने पास, और ऑप्टिक फाइबर में क्या क्या होता है, कोर क्या होता है अपने पास, क्लेडिंग क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कोर, क्लेडिंग, कंडीशन और ये फॉर्मुलेस आपको अंदाजा होना चाहिए। इस पे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक मान लेना इसको, ये इस पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा आपके पास। और पांचवा और सेकंड लास्ट टॉपिक जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। देखो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, अब न्यूमेरिकल में बिल्कुल सिक्योर होना चाहते हो कि भैया एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना चाहता मैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस भी आपको कर लेना चाहिए। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में क्या करोगे आप, सबसे पहला तो है अपने पास कि देखो ये वाला क्वेश्चन आपने देखा होगा, कई पेपर में देखा होगा कि ऐसे 2-3 लेंस दे देते हैं, ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके, और फिर ये बोल देते हैं कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है जो कि इतनी दूरी पे है, तो अगर इसका फोकल लेंथ दे दिया तो बताओ इसका फोकल लेंथ क्या होगा। ऐसे सवाल बनते हैं ना। तो एक तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस वाला। दूसरा थिन लेंस का कॉम्बिनेशन, कि भैया ऐसे करके 2-3 थिन लेंस रख दिया मैंने, तो बताओ नेट फोकल लेंथ कितना होगा, जिसमें फोकल लेंथ 1 में f इक्वल टू 1 में f1 प्लस में 1 में f2,
प्लस में 1/f3 करते थे। और पावर कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, P1 प्लस में P2 प्लस में P3। अगर मैग्निफिकेशन याद हो आपको तो मल्टीप्लाई में जाता है, M1 इंटू में M2 इंटू में M3। तो ये वाला हिस्सा भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में आता है। और एक और इंपॉर्टेंट जो इसी में आएगा वो मैं आपको कहता हूँ लेंस मेकर फॉर्मूला। तीसरा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला। देखो लेंस मेकर्स फॉर्मूले में आपको क्या आता है कि फोकल लेंथ का फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इस पे भी न्यूमेरिकल आ सकता है, इसको टल्ले मत लेना। एक बार देख लेना कि क्वेश्चन कैसे करना है, इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है, बस एक बार ये देख लेना। तो ये हो गया बेसिक न्यूमेरिकल वाला पार्ट। और छठा टॉपिक और लास्ट टॉपिक अगर मैं आपसे कुछ कहूँ, वैसे है नहीं इतना इंपॉर्टेंट लेकिन फिर भी देख लेना अगर बिल्कुल ही सिक्योर। तो अगर आपने ये 5 टॉपिक कर लिए, यहां तक कर लिए, सबसे पहले क्या था अपने पास टेलीस्कोप का तो मैं पूरा डेरिवेशन नहीं कह रहा, बिल्कुल नहीं कह रहा, मुझे पता है चैप्टर बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा आपके लिए, इसीलिए आसान भाषा में हम 5 टॉपिक कवर करेंगे पूरे चैप्टर में से। सिर्फ 5 टॉपिक कवर करने हैं और आपके 95 प्लस स्कोर हो जाएंगे इस चैप्टर के। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि आप हिट नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ सिर्फ 5 टॉपिक जितना बोला है उतना ही करना, उससे ऊपर कुछ नहीं करना है, सरदर्द नहीं लेना अपने को। सबसे पहले टेलीस्कोप में रे डायग्राम और फॉर्मूले, दूसरा सेम चीज माइक्रोस्कोप में रे डायग्राम और फॉर्मूले, बस डेरिवेशन नहीं करना है। दूसरा प्रिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट है एंगल ऑफ डेविएशन वाला पार्ट, और ये पता होना चाहिए किसका डेविएशन कम किसका डेविएशन ज्यादा, किसका वेवलेंथ देख लेना कि वेवलेंथ के कैसे वेरी करता है, ठीक। उसके बाद आता है अपने पास टीआईआर ऑप्टिक फाइबर। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक में से ये कहे, मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, टीआईआर की कंडीशन पता होनी चाहिए कि टीआईआर कब कब होता है, इस पे ये म्यू इक्वल टू 1 में साइन है पता होना चाहिए, और ऑप्टिक फाइबर में कोर क्लेडिंग वगैरह वगैरह क्या होता है आपको पता होना चाहिए। पांचवा और लास्ट टॉपिक जो आपको करना है, मेनली करना ही करना है, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। इस पे न्यूमेरिकल वाला पोर्शन अगर पेपर टफ बनाना चाहे तो वो इस हिस्से में चले जाएंगे जहां पे न्यूमेरिकल देंगे आपको, और इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करते हैं ये देख लेना। और बिल्कुल लास्ट टॉपिक, मरा से मरा टॉपिक जो मतलब आ सकता है गलती से अगर आपकी किस्मत खराब हुई, तो वो है रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस, वैसे ये टॉपिक उतना जरूरी नहीं है, फिर से कह रहा हूँ 5 टॉपिक आपने कर लिया, आपके 95 प्लस चैप्टर का स्कोर हो गया है। तो रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। अब इस ये वाला टॉपिक कौन सा मैं आपको याद दिला देता हूँ, बस छोटा सा लिख रहा हूँ यहाँ पे, रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस। इसमें जिसमें आपने ऐसे करके डायग्राम बनाया होगा, ऐसे करके यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा होगा, ऐसे करके रह गया होगा ये वाला। तो ये वाला हिस्सा के फाइनल फॉर्मूले देख लेना, बस फॉर्मूले देखने हैं आपको, उसको कुछ नहीं देखने हैं, हो सके तो कॉन्सेप्ट देख लेना एक दो बार बस। तो ये था अपने पास पूरा रे ऑप्टिक्स का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि मेजर 5 थे, जो कि मैंने आपको गिनवाए, और आई होप कि ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और आपका बहुत ज्यादा टाइम बचाएगा। तो जल्दी से इन टॉपिक को कवर करो, बोर्ड में 95 प्लस स्कोर करो, और नीचे कमेंट करके बताते रहना कि नेक्स्ट किस चैप्टर का आपको 1 शॉट रिवीजन वीडियो जल्दी चाहिए। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।